अब हम लोग सुन लेंगे परम दयाल की इष्ट कथा। हम इष्ट कथा सुनने के लिए आमंत्रण करते हैं श्रद्धेय देवप्रसाद बनर्जी दादा को। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, जय गुरु। आज हम चर्चा करेंगे कि ठाकुर जी ने जो मंत्र हम लोग को प्रदान किए हैं, ये मंत्र जपने का जरूरत क्या है, मंत्र जपने से क्या फायदा होता है, नहीं जपने से क्या हानि होता है। इस सब संबंध में ठाकुर जी को एक बार डायरेक्टली पूछा गया था। ठाकुर जी ने इनका सवाल का जवाब का सवाल दिया था कि मंत्र का मतलब होता है मन को जो त्राण करता है। कौन चीज से त्राण करेगा? प्रवृत्ति से त्राण करता है। और मंत्रों का मतलब जीवन का संकेत, सबके अंदर इसको वर्क आउट करने का प्रवृत्ति जागृत होता है, इच्छा होता है। और अपने व्यक्ति कोई प्रवृत्ति का चलन से चलेगा तो उसको सारी कर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग का अंदर मंत्र का प्रतीक जो सुकेंद्रिक रहता है, उसको एडजस्ट या नियंत्रण करने का क्षमता उसी में है। आनंद मुखर होके इसका सही मीनिंगफुल एडजस्टमेंट होके हम लोग को सही कर्म में नियुक्त करता है मंत्र। इसीलिए मंत्र जपना मन बहुत जरूरी होता है। यह तो अनियंत्रित जीवन व्यतीत करता है और आदमी उसमें जो मन सो कर लेता है। अनियंत्रित जीवन से इसका आपत्ति विपत्ति जीवन में बहुत आता है। इसीलिए सबसे बचने के लिए मंत्र जो मन को त्राण करता है, नियंत्रण करता है, सही राह दिखाता है, इसीलिए मंत्र जपना बहुत जरूरी है। ये आलोचना प्रसंग 20 दफा प्रकाशनी 1952 साल में ठाकुर जी ने इस तरह बात बोले थे। बीज मंत्र जपने के कारण इस हम लोग का अंदर एक शक्ति पैदा होता है, पावर आ जाता है। इस पावर से आदमी को पैर मतलब अनुभव होता है कि हम लोग का अंदर कुछ आ रहा है, सुकेंद्रिक हो जाते हैं आदमी। और आदमी ये महसूस करता है कि एगो अंदर में आला लाइट इसका प्रज्वलित हो उठता है। इसको इनर विजन या अंतर्दृष्टि खोल जाता है। इनर विजन से इसका विशेष पावर एंडोमेंट अंदर में प्रकाश मिलता है। इसको कहलाता है फीलिंग्स या अनुभूति। और ये अनुभूति के कारण विभूति का आधार होता है। ये अनुभूति और विभूति दोनों एक साथ भी दिखाई देता है। नाम ध्यान करने के कारण ऐसा दिखाता है कि आदमी को राह मिलता है, रास्ता दिखाता है, बहुत समस्या का निदान हो जाता है। ऐसा कि आदमी मंत्र मुग्ध होकर, जैसे कोई मूर्ख आदमी ठाकुर जी का दीक्षा लिया और बराबर नाम करते रहता है, नियम के अनुसार नाम का आग लगा दिया, अंदर ही अंदर चलते रहा। इस तरह भाव मुखर होते हुए आदमी जब नाम मुखर रहता है तो उसका मुंह से भगवान का नाम कोई भी सुनता है तो मंत्र मुग्ध होकर सुनता है। आश्चर्य हो जाता है कि ऐसा मूर्ख आदमी कैसे इतना अच्छा अच्छा बात बोल लेते हैं। इसको कहलाता है कि स्पिल डाउन। इसका जो है अंदर में ज्ञान का गहरा बहुत दूर पहुंच गए है, पहुंचा हुआ आदमी बन जाता है। ये अनुभूति
फीलिंग्स दूसरे आदमी को भी महसूस होते लगता है। इसको कहलाता है विभूति, ईश्वर का आशीर्वाद। श्री श्री ठाकुर का कहना है अनुभूति और विभूति दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों का दोनों का जरूरत है, क्योंकि अंदर अंदर मन आदमी जितना जपते रहे रटते रहे उनके नाम उतना ही इसको शक्ति मिलता है। और साधना का मतलब दोनों टाइम शाम सुबह मिनिमम आधा घंटा मैक्सिमम 1 घंटा करके नाम जपते रहना और हर हमेशा के लिए इसको छोड़ना नहीं। नाम चलेगा, उसमें से आदमी को क्या फायदा मिलेगा? टू बी फिट फॉर हिम, इसके लिए वो योग्य बन जाएगा। जो अयोग्य है, जिसका कोई योग्यता नहीं है, इस दुनिया में काबिल नहीं है, उसका काबिलियत बढ़ जाता है। हम चाहते हैं कि ईश्वर का सेवा करने के लिए भी काबिलियत का जरूरत होता है। सब कोई सेवक नहीं बनता है, और भगवान का सेवा के अलावे हम लोगों का मनुष्य जीवन श्रेष्ठ जीवन के दूसरा कुछ काम है ये नहीं। और इसका सेवक बनने के लिए चाहिए हमको अपने को तैयार करने का, और ये तैयार होने का ये है एकमात्र रास्ता जो हम भगवान का बीज मंत्र हमको मिला, उसको सदा जागृत रखना, यही है साधना मेरा। भाभी के साथ भाव बना के रहना, और इससे हमको जो है पुष्ट मिलता है, ज्ञान मिलता है। हम लोगों का जो कुछ जीवन का सार्थक हो जाता है। प्रीति ईश्वर के प्रति हम लोगों का सद्भाव अंदर अंदर बढ़ जाता है। साधना का उन्नति हुआ या अवनति हुआ ये सब देखना नहीं कभी, क्योंकि हम लोगों को उन्नति अवनति के पीछे पड़ने से हम लोग और पीछे हट जाएंगे। बहुतों का ऐसा है कि हम लोग का विभूति कब बढ़ रहा है, हम लोग को रियलाइजेशन या उपलब्धि क्या बढ़ रहा है, इस सब के लिए तकते हुए और अपना काम छोड़ देता है। इस सब से आदमी और पीछे हट जाता है। इसीलिए ये सब को देखना नहीं, तुम अपना काम में रहना, ठाकुर जी के साथ एकदम प्रेम भाव से नाम करते रहना, एक तिल के लिए भी छोड़ना नहीं। उसमें से तुम्हारा विभूति और अनुभूति रियलाइजेशन अपने आप बढ़ते जाएगा, इसमें कोई दीमत नहीं। नाम के चलते आदमी का जितना शरीर में जीवाणु परमाणु रहता है, जो कुछ भी हम लोग को बीमार होता है, सारी बीमारों का दवाई है ये बीज मंत्रों या नाम। नाम जपने से बहुत जो सब बीमार का दवा नहीं है, दुनिया में आविष्कार नहीं हुआ है, सारी बीमारी का जड़ से खत्म करने वाला, जीवाणु को मार देने का एकमात्र दवा है। जब दवा काम नहीं करता है तो बीज मंत्र जपने से एक ताप सृष्टि होता है शरीर में, और इतना हीट हो जाता है बहुत गति से, द्रुत नाम करने से अंदर अंदर ऐसे हीट हो जाता है शरीर कि उसमें से सारी बीमारी का जीवाणु खत्म हो जाता है। इसीलिए नाम या बीज मंत्र जपना आदमी को सुरक्षा के लिए, बचने के लिए सही ढंग से ये इतना जरूरी है। नाम ध्यान करने के समय बहुत कुछ संकेत भी मिलता है। आप जब नाम करने बैठेंगे तो चंचल मन, अस्थिर मन स्थिर हो जाता है, और उसमें से बहुत कुछ अनुभव होता है, महसूस होगा। जैसे अनुराग के साथ नाम करने से संयत होते होते धीरे धीरे सारी उतलापनी
जितना कुछ चंचल मन सब अस्थिर हो जाता है, अपने आप सुकेंद्रित हो जाते हैं और प्रवृत्ति भी नियंत्रित हो जाते हैं। साधना के पूर्व जन्म की स्मृति, बहुत सारी स्मृतियाँ आ जाता है ध्यान करने के समय। जैसे एक-एक आदमी का, एक-एक जीवन का, एक-एक दृश्य दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए सबका बराबर नहीं हो सकता है। सबका अलग-अलग अनुभव या अनुभूति महसूस होता है। इसके लिए नहीं तुलना करना कि हमरा ध्यान करने के समय फलाना चीज को देखे हैं और दूसरा दूसरे चीज को देखे हैं, ऐसा नहीं सोचने का। श्री श्री ठाकुर जी ने अनुभव के संबंध में बतलाया है कि अंतरकोशीय दहन होता है, अर्थात हम लोग का अंदर में ज्योति, शब्द, अनुभूति और कर्कश सूक्ष्म से सूक्ष्मतर विकसित होता है। सारी सेल या कोश जो विकसित होता है, दैववाणी सुनाई देता है। एक मन से, एक धन मन तन से जब कोई ध्यान में लिपटा रहता है तो ईश्वर का दैववाणी भी सुनाई देता है। इसका मतलब दैववाणी सुनने के बाद आप विचलित नहीं हो पड़ना, क्योंकि जो आपको इष्ट के अनुकूल है, ईश्वर के मुताबिल है, उनके आदेशों का मुताबिल है, उसी को मन के चलना। किसी तरह मन का भटकना नहीं, क्योंकि हम लोग का टारगेट है यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। ये ध्यान नहीं टूटना है। श्री श्री ठाकुर जी इस संबंध में बताए हैं कि नाम करने से कोष या सेल आकुंचन प्रसारण होते रहता है, अर्थात एक्सपेंशन प्रसारण के समय कंस्ट्रक्शन या संकचन, ये होलो ये होता है अंधकार। प्रति स्तर में ऐसा होता है कि शरीर का सारी सेल का प्रसारण एक साथ होना, और इसको महसूस करेगा वही आदमी साधक जो नाम करता है। इसको अनफोल्ड या अब फिर विकसित होता है जीवन संवेग के साथ। इसका अनुभूति हर हमेशा के लिए महसूस करेगा साधक, और देखेगा कि कैसे सुकेंद्रित होता है आदमी और संयत होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि साधना के समय दिखाएगा कि एकदम पूरा आकाश, जब पूरा आकाश के अंदर मेरा इष्ट देवता फिर से जागृत हो उठा है, दर्शन दे रहा है, ऐसा भी होता है। इस सारी अनुभव की बात कह रहा है। जैसा जैसा साधना में अंदर में घुस जाओगे, तैसे तैसे अनुभव बढ़ते जाएगा। सबका अनुभव एक साथ नहीं होगा, एक प्रकार नहीं होगा। इस संबंध में ठाकुर जी ने आलोचना प्रसंग में 1952 साल में विस्तारित व्याख्या किए हैं। श्री श्री ठाकुर जी का कहना है, इष्ट चिंता नाम ध्यान करते करते ऐसा समय आ जाता है कि इष्ट मेरे साथ गल गया, एकाकार हो जाता है। फिर अभी देखते हैं कि आकाश के अंदर ठाकुर जी फिर दिखाई दे रहा है। ये एक स्तर का अनुभव है। बहुत प्रकार के स्तर, बहुत प्रकार के अनुभव। इष्ट मूर्ति कैसे आकाश में उड़ जाता है, फिर घनीभूत होके मनुष्य के रूप धारण करके हमारा सामने प्रकट हो जाते हैं। ये सारी विश्व है उन्हीं का देन, एक ब्रह्म नहीं है। हम लोगों का जो धारणा था ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक एक है, नहीं, बहुत सारी ब्रह्मा है। ऐसा इष्ट के प्रति जब भाव, प्रेम भाव से आप निश्चित रूप में नाम ध्यान में अस्थिर हो जाएंगे,
तब देखेंगे खेती ऑफ तेज मरुद बम, जो कुछ है इस धरती पे सब कुछ उन्हीं का देन है, सब खुशी में उन्हीं को दिखाई देता है। भक्त का दृष्टि में सारी रूप में उन्हीं का दर्शन हो जाता है। जो कुछ देखिएगा इस धरती में सब में मेरा इष्ट बैठे हुए हैं। सूरत किसको कहलाता है? ठाकुर जी को एक बार पूछा गया था। ठाकुर जी ने इस संबंध में बोल रहे हैं कि स्त्री पुरुष के संयोग से जो रौजो बीज का मिलन होके संतान का जन्म होता है, इस समावेग को है सूरत या जीवात्मा। ये सूरत या जीवात्मा गुरु व इष्ट के प्रति जब ऐसा ही प्रेम भाव से आदमी ध्यान लगाता है तो मनुष्य का कल्याण शुरू हो जाता है। अनाहत नाद का मतलब क्या है? इस संबंध में ठाकुर जी ने कहे हैं, शब्द से ही जो कुछ सृष्टि हुआ है, इस दुनिया का सारी सृष्टि के मूल है एक शब्द, आवाज, साउंड। भी बहुत स्तर पार होकर शब्द ज्योति अनुभव होता है। साधना का ये एक एक स्तर है। मेन चीज है इष्ट के प्रति अनुराग के साथ हर हमेशा के लिए लगा रहना, नाम जपते रहना, रटते रहना, अनुभव अनुभूति होते रहता है। कोई जिज्ञासा पूछते हैं ठाकुर जी, ये सत्ता के भीतर ध्वनि भी होता है कैसे? श्री श्री ठाकुर जी बोले, आकुंचन प्रसारण विमरण जो कुछ होता है सब बोध के अनुसार, फीलिंग्स के अनुसार होता है। साधना की बहुत स्तर है। भीषण कोई इष्ट के प्रति गंभीर टान हो जाता है, ठीक उसी समय उसको डर लगने लगता है। ऐसा नहीं होनी चाहिए। आकुंचन प्रसारण जितना बढ़ेगा उस समय दिखा जाएगा कि आकुंचन के समय अंधकार या कोई डर या कोई साधना के विघ्नित का कोई परिवेश सृष्टि हो जाता है। उस समय विचलित नहीं होना, इष्ट के प्रति गंभीर टान लेके उसी को पकड़ के रखना। देखना कुछ देर बाद सारी आफत, सारी मुश्किल आसान हो गया। देखोगे कि तुम्हारा ध्यान से कोई नहीं दूर हटा पाएगा। यही है ध्यान का धैर्य के साथ रखना, इसमें धैर्य नहीं टूटना, ये सब ध्यान में रखना। धुनात्मक नाम का मतलब होता है, श्री ठाकुर जी का कहना है, साधना करने के समय ऐसा होगा कि अपना अस्तित्व पूर्व जन्म में मेरा क्या बोध, क्या संस्कार, क्या साधना था, सारी जो है प्रकट हो उठता है। कभी कभी दिखाई देता है, अपने आप का बोध से, अनुभूति से जागृत हो जाता है। बहुत सारी जोनी पार करके ही हम लोग को ये श्रेष्ठ जन्म मिला और इस श्रेष्ठ पुरुष का दर्शन दीक्षा मिला। इसीलिए ये धुनात्मक नाम धोनी के जैसा ये हर हमेशा चलते चलते पूर्व जन्म का मेरा साधना या कुछ घटना प्रकट हो उठता है। इसमें भी भयभीत नहीं होना, उसमें भी आकर्षित नहीं होना। इस साधना का एक एक स्तर है। साधना के समय कोई भी कुछ भी भीति प्रदर्शन कर ले तो उसमें साधना छोड़ नहीं देना, बल्कि उसमें और तेजी से नाम करने से ये सारी दुर्भोग, दुर्घटना या भयभीत सारी सब कुछ ठीक हो जाता है। धीरे धीरे फिर शांत हो जाएगा। साधक का जीवन में ऐसा बहुत सारी अनुभव आते रहेगा। साधना का समय
श्री श्री ठाकुर जी का कहना है, ब्रह्मांड का जो कुछ है प्राण स्पंदन दिखाई देगा। इसको तुम महसूस करोगे, अनुभव करोगे कि दुनिया का, इस धरती का हर मिट्टी कोना में प्राण है। इसीलिए मिट्टी काटने का क्षमता नहीं रहेगा। महसूस होगा, अनुभव होगा कि मिट्टी जो है इसमें भी प्राण है। कैसे हम उसको काट दें, कुदार से हम नहीं काट पाते थे। ऐसा महसूस होगा कि हर पैर पैर का एगो डाल हम काट नहीं पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि लगेगा मेरा अपना हड्डी तोड़ रहा है। इस तरह हर चीज में अब मेरा इष्ट ठाकुर जी है, हम स्वयं है, ऐसा भी महसूस होने लगेगा। नाम ध्यान जपते जपते महसूस ऐसा हो जाता है कि लगेगा दूसरे को कोई हानि हो गया, कोई पैर टूट गया या कुछ हुआ तो मेरा शरीर का एगो अंग टूट गया, ऐसा महसूस होने लगेगा। धीरे धीरे इसका गहरा में पहुंच जाने से तुमको लगेगा कि इस धरती का स्थावर जंगम जो कुछ प्रकृति सब में ईश्वर है। यही है ईश्वर दर्शन। बहुतों का ऐसा धारणा है कि कोई सपना में माँ काली का दर्शन कर ले या भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन हो जाता है तो इसको इसका ईश्वर दर्शन हो गया। ठाकुर जी का कहना है कि नहीं, इष्ट का मतलब संश्लेषण विश्लेषण के अंदर इस दुनिया का जो कुछ सारी अंतर्निहित तो उपादान अपने वैशिष्टों का परिवर्तन होते हुए ईश्वरत्व का लाभ होता है। ধর্ম যদি না ফুটলো রে আচরণের প্রতি কর্মে পৃথক করে রাখলি তারে কি হবে তেমন ধর্মে। मतलब हम जो इष्ट को पूजा करते हैं, मानते हैं, जपते हैं, रोटते हैं, जिसका बीज मंत्र नाम, जिसका मूर्ति, उसका सारी गुण मेरे अंदर धीरे धीरे स्पष्ट हो उठेगा। हमरा चलन बलन कथन सारी आपती, ईश्वर प्राप्ति का मतलब आपती अर्जित हो जाएगा मेरे अंदर। अंदर बाहर का परिवर्तन आदमी महसूस करेगा। তোমায় দেখে বলবে লোকে তুমি আছো প্রাণবল্লভ। ऐसा हो उठेगा जब आदमी, तब इसका चरित्र ही बदल जाएगा। उसको ईश्वर प्राप्ति कहलाता है। श्री श्री ठाकुर जी का यही कहना है। आज परमपिता के आशीर्वाद से सारी गुरु भाई और सारी दुनिया का सबको सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा प्रवचन यही समाप्त करती है। जय गुरु।